वेलकम टू स्पीड अर्निंग डॉट इन। आपसे बात चल रही थी, मार्केट इज़ द मिरर ऑफ लाइफ। स्टॉक मार्केट से, कमोडिटी मार्केट से या स्क्रीन बेस्ड मार्केट से सभी लोग बहुत घबराते हैं, और हम यहाँ ये बताने आए हैं आपको कि मार्केट ज़िंदगी का आईना है, और वो कैसे है आप ये यहाँ से समझ सकते हैं। और इन चीज़ों को अगर आपने गहराई में समझा तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका कोर थॉट ही आपको एक अच्छा ट्रेडर बना सकता है। अगर आपको मार्केट में या ट्रेडिंग में या इन्वेस्टमेंट में फेथ नहीं है तो अल्टीमेटली आप उसमें हार नहीं वाले। आपका कोर थॉट ठीक करना ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। अगर मुझे लगता है कि इसमें संभावना है और मुझे उसमें भरोसा है तो फिर काम बनता है। श्रद्धा और सबूरी वही मंत्र है जो यहाँ काम आता है। पहले आपको फेथ हो कि हाँ आखिर में आपको कुछ मिलेगा ही, और उस श्रद्धा के साथ में जब आप उस फेथ के साथ में मार्केट में जब आप कोशिश करते हैं तो गलती होने पे, नुकसान होने पे फिर नया रास्ता ढूंढते हैं, फिर नई मेथड ढूंढते हैं। धीरे धीरे आपकी मेथड्स सही होने लगती है, और फिर एक बार अगर पानी फूट गया उस स्रोत से तो फिर धारा बहती रहती है। तो किसी भी तरह का एक्सपीरियंस, किसी भी तरह का तजुर्बा वो धीरे धीरे ग्रो करता है, और इसके लिए पेशेंस की बड़ी ज़रूरत होती है। तो उसी सीरीज़ में मार्केट इज़ द मिरर ऑफ लाइफ, मार्केट ज़िंदगी का आईना है, उसमें आगे हम बात करते हैं कि किसी भी इंसान की या रिश्ते की मुश्किल वक्त में पहचान होती है। वैसे ही मंदी के दिनों में ही किसी स्क्रिप्ट की ताकत का पता लगता है। किसी स्टॉक की ताकत का पता लगाना हो आपको तो बाज़ार जब चल रहा है तो गधे घोड़े सब भागते हैं। हर शेयर अच्छा शेयर है, कुछ भी उठा लो, आपका पैसा 6 महीने में 1.5 गुना है, 2 गुना हो सकता है। लेकिन बाज़ार जब गिरेगा तो समझ में आ जाएगा कि किसकी कितनी हैसियत है, किसकी कितनी ताकत है, कौन सा स्टॉक टिकता है और कौन सा ऊंचाइयों से गिर के 1000 रुपये से 20 रुपये का रह जाएगा। तो अच्छे बुरे वक्त में जैसे इंसान की पहचान होती है, अच्छे वक्त में आपके दोस्त ही दोस्त होंगे, हर इंसान आपका दोस्त बनना चाहेगा। बुरे वक्त में सिर्फ वही लोग साथ में खड़े होंगे जिनको सचमुच आपसे कुछ लेना देना है। तो यहाँ भी हमको ये आईना सच दिखाता है। फिर 7वां पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं कि बंधन वहाँ होता है जहाँ प्रवाह नहीं होता। तो फ्लो अगर है तो अटैचमेंट अपने आप ख़त्म हो जाता है। जैसे हम लोग किसी से कहते हैं ना कि उस आदमी के पास बहुत पैसा है तो उसको शायद पैसे से बहुत अटैचमेंट है। नहीं, जिसको पैसे से बहुत अटैचमेंट है उसके पास पैसा कभी नहीं आएगा। पैसा सिर्फ उस इंसान के पास भरपूर आता है जिसको पैसे से अटैचमेंट नहीं होता, क्योंकि प्रवाह में खड़ा इंसान कभी अटैच्ड नहीं होता है। तो जो लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, हो सकता है वो 5-10 हज़ार के डिसीजन में 5-5 दिन गुजारते हैं। और स्टॉक मार्केट ट्रेडर को क्या सिखा देता है? लाखों रुपए का डिसीजन 30 सेकंड में करना आ जाता है। यहाँ पे हम ठोकर खा खा के ठोकर होने वाले हैं। यहाँ गलतियाँ करते करते गलतियों के पैसे लगते हैं आपको। तो धीरे 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 हमको इस बात का सबक मिल जाता है कि बचना कहीं भी नहीं है, सामने आके लड़ना ही पड़ेगा। तो पहली बार इंसान को जब 5000 रुपये का नुकसान होता है तो वो खाना नहीं खा पाता, सो नहीं पाता, मुस्कुरा नहीं पाता। और धीरे धीरे ये स्थिति बन जाती है 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद, वो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है कि ठीक है लॉस हो रहा है, ओके। तो यहाँ जाके पहली बार ये पता लगता है कि पैसा सिर्फ पैसा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लाखों रुपए खो के भी जब इंसान को ये पता लगता है कि मैं आज भी ज़िंदा हूँ और मुझे भूख भी लग रही है, नींद भी आ रही है और हंसी भी आ जाती है, तब जाके हम
पैसे की उस माया से पहली बार बाहर देख पाते हैं। पहली बार पता लगता है इंसान को यहाँ पे पैसे को नंगा देख के। कितने ही आंकड़े आप देख लो, वो आपको बहुत ज़्यादा देर तक खुश नहीं रख सकते। खुश रहने के लिए आपको इंसानों की ज़रूरत पड़ेगी, खुश रहने के लिए आपको रिश्तों की ही ज़रूरत पड़ेगी। ये आंकड़े, ये कागज़, ये ज़िंदगी में सब कुछ नहीं हो सकते। और ये बात इस प्रवाह के अलावा कोई नहीं समझा सकता। तो प्रवाह में रहते हुए इंसान का अटैचमेंट खत्म हो सकता है। स्टॉक मार्केट का ट्रेडर या कमोडिटी का ट्रेडर, किसी भी स्क्रीन बेस्ड मार्केट का ट्रेडर 10,000, 20,000, 30,000 रुपये 4 SMS की एडवाइस के लिए दे सकता है। मुझे नहीं लगता कि कोई और व्यक्ति इस तरह की सर्विस के लिए पैसा दे सकता है जहां उसको ये श्योरिटी भी नहीं कि वो सर्विस ठीक से मिलेगी नहीं मिलेगी, ये पैसा मेरे काम में आएगा नहीं आएगा, फिर भी वो उस निर्णय को लेने की ताकत रखते हैं। और ये ताकत मार्केट ने दी है। तो यहाँ पे भी वही ज़िंदगी का आईना आपको देखने को मिलता है। मार्केट की तो ठोकर भी अमीर बना देती है। जैसे अपनों की ठोकर भी आदमी को ताकत दे देती है, कहीं ऊपर पहुँचा देती है, वैसे लॉस हो या दुख हो, ये इतने डरावने शब्द नहीं हैं जिससे हम जिंदगी भर इतना डरते रहते हैं। तो दुख से डर के भागता रहता आदमी, सुख में भी सुख महसूस नहीं कर पाता उस डर की वजह से। ऐसे ही लॉस से घबरा के भागते रहते हैं। तो जब तक आप लॉस से एक बार गुजर नहीं लेते तब तक इसका खौफ खत्म नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हमने देखे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में दूध चाटे भी नहीं खाए होंगे, किसी ने उनको पीटा नहीं, तो ज़िंदगी भर वो दूध कोई हाथ न उठा ले इस डर से वो कोने में दुबक के खड़े थे। एक बार अगर आप वो चोट खा लेते हैं तो फिर आपका वो डर खत्म हो जाता है हमेशा के लिए। तो दुख से गुजरे बगैर सुख संभव नहीं है, लॉस से गुजरे बगैर वैसे ही प्रॉफिट संभव नहीं है। स्टॉक मार्केट में 2 साल लग गए, नुकसान हो ही गया, और सपोज वहाँ से पैसा नहीं भी मिला तो भी बहुत अनमोल सबक आपको वहाँ से मिलने वाले हैं। क्या? पहला सबक तो ये है कि पैसा जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, सबसे बड़ा सबक। दूसरा, आराम से बैठकर इजी मनी कमाने आए थे, और इजी कुछ नहीं होता। मेहनत तो हर जगह लगी जाती है, और यह मेहनत कुदाल चलाने वाली मेहनत से भी ज़्यादा लगती है अगर आपको उसका सही तरीका नहीं आता। तो कई बार लोगों को एक हिमाल को देख के भी जलन होती है कि वो दिन भर हंसते खेलते अपना काम कर रहा है और यहाँ से आदमी मुंह लटका के बाहर निकल रहा है। टिफ़िन तक खाने का फुर्सत नहीं मिला, मन नहीं किया, भूख मर गई पूरी तरह से। फिर रिस्क लेना सीख लेते हैं, वो रिस्क लेना सीख लिए तो समझ लो जीना सीख गए, क्योंकि डर के बाहर जीना ही जीना है। हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमको चाहिए डर से बाहर निकलने की ताकत, क्योंकि हर तरह की सिक्योरिटी हम लोगों को बहुत डरपोक बना देती है और हम उस पिंजरे में रहना सीख जाते हैं, और पिंजरे में हम कभी खुश नहीं रह सकते। कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत हर जगह, ये बात समझ में आ जाए। और अगर हाथ से पैसा छोड़ना सीख गए तो इस बिज़नेस में तो छोड़िए, किसी भी बिज़नेस में क्वालिटी आ जाती है। तो यहाँ से ठोकर खा के जो आदमी बाहर जाता है वो किसी भी तरह के बिज़नेस में बड़े आराम से सक्सेसफुल हो सकता है। और एक सबसे आखिरी सबक, सबसे अनमोल सबक, कि ज़िंदगी हर पल रॉकिंग नहीं होती, ऐसी मार्केट हर पल रॉकिंग नहीं होता। मार्केट समझाता है हमको कि वहाँ पे 10 दिन अगर हम लोग बाज़ार को देख रहे हैं तो 2 दिन अच्छा मूवमेंट आएगा, 8 दिन तक वो बोरिंग डल मार्केट होगा। लाइफ भी ऐसी है कि उसमें 2 दिन ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है, लेकिन उन बाकी 8 दिन आपको उसका इंतज़ार करना पड़ेगा, उस मज़े की तैयारी करनी पड़ेगी, उसके लिए तैयार रहना होगा। तो अचानक से रेंज टूटती है और पॉजिटिव ब्रेकआउट होता है, नेगेटिव ब्रेकआउट हो जाता है। तो खाली वीरान ज़िंदगी में आप बस एक सपने की तैयारी करते रहो। सपने किसी भी पल सच हो सकते हैं, और मार्केट ये जादू आपको अपनी आंखों के सामने दिखाता है। किसी दुकान में अगर काम करते हैं, किसी भी बिजनेस में, तो आपकी दुकान पे ग्राहक आते हैं दिन भर में,
हो सकता है 100 ग्राहक आएंगे, उसमें से 50 भाव पूछ के चले जाएंगे, कुछ नहीं मिला फिर भी आप उनको एंटरटेन करते हैं ग्राहक के पाने, उसमें से 40 आपको जैसे तैसे दिन भर का खर्चा दे के जाएंगे, और 5 या 10 ऐसे होंगे कि इतना मुनाफा देंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा। लेकिन क्या आप पता कर सकते हो कि वो 5-10 लोग कौन है जो आपको ज़्यादा मुनाफा देने वाले? क्या आप चुन सकते हो? नहीं। आपको एक ही काम करना पड़ेगा कि हर मौके का पूरे आदर के साथ आप इस्तेमाल कीजिए। अब इसमें से कुछ मौके आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट दे जाएंगे, लेकिन अधिकतर मौके 80 to 90% मौके आपको बस करके और थोड़ा बहुत पैसा इधर उधर मिलेगा। इस राज को जो लोग भी जान गए वो यहाँ पैसा कमा लेंगे। कोई भी व्यापार है, अगर 12 महीने व्यापार होता है तो 10 महीने लोग अपनी दुकान का खर्चा ही निकालते हैं, दिन भर बैठ के सीज़न की तैयारी करते रहते हैं, और वो सीज़न आता है साल में 2 महीने के लिए, और साल के 2 महीने का वो सीज़न काफ़ी होता है एक इंसान को सफल बना देने के लिए। तो यही चीज़ यहाँ है। तो किसी और बिज़नेस में और इस बिज़नेस में कोई भी फ़र्क नहीं है अगर इस बात को हम समझ लें, और जैसा किसी और बिज़नेस को इनपुट देते हैं, जैसी तैयारी उस बिज़नेस के लिए करते हैं, उसकी 1/4 तैयारी अगर यहाँ कर लेते हैं तो इतना पैसा मिलेगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो इस बिज़नेस को इस गहराई के साथ देखिए, अपने जीवन के साथ जोड़ के देखिए। पैसों के अलावा बहुत कुछ है जो यहाँ से मिलने वाला है, आपको बस फैथ होनी चाहिए और लगे रहिए। पूरी कोशिश किए बगैर किसी भी तरह का निर्णय अगर आप लेंगे तो न तो आप इसको पकड़ पाएंगे न छोड़ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।